आप गवर्नमेंट जॉब से पहले क्या करते हैं, एक छोटे से मकान में रह रहे होते हैं और आपकी लाइफ ईज़िली स्मूथली चल रही होती है। तब आपको ये एहसास नहीं होता कि हमारे घर पे बहुत हम इस घर में नहीं रह पा रहे हैं, ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, उस घर में आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब आपको तुरंत लगने लगता है कि अब हमारे लिए ये जो हाउस है, हमारा मकान है, हमारा घर है, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। और आप क्या करते हैं, तुरंत ही एक बड़े से घर का सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं और सपना ही नहीं, उस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आपको सर्विस के बाद 1 साल भी नहीं कटता है और आप उसी सर्विस के माध्यम से उठा के एक बड़ा सा लोन अप्रूव करवाते हैं। पता लगी आपकी सैलरी होती है 60,000 और आप लोन लिए हुए हैं 60 लाख का। अब वो लोन आपको पे करने में एक अच्छा सा टाइम चला जाता है आपका, और एक लंबा पीरियड आपका उसको चुकाते चुकाते चला जाता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। फ्रेंड्स, एक बार जरा सोच के देखिए, क्या जब आपके पास इतना अच्छा मकान नहीं था तो आपका गुजारा नहीं होता था? आप तब भी ज़िंदगी जीते थे। हाँ, बस आपके इतने ख्वाब बड़े नहीं थे, आपने खुद को इतना बड़ा आदमी नहीं माना था। जितना आप अब अपने आप को इतना रिच मान रहे हैं, उतना आप नहीं मानते थे। तब आपका गुजारा होता था। आज आपकी सोच बदल गई, आपको इज्जत लगने लगी है, मेरी इज्जत जो है ठीक से नहीं हो पा रही है, समाज हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। नहीं, ये समाज केवल आपको दिखावे के लिए लग रहा है कि आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। आपकी जिस दिन जॉब लगी उसी दिन आपका नज़रिया, आपकी नज़र सब बदल गई थी। लेकिन एक बात सोचो, आप अगर इस पैसे को जो आप मकान के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस मकान में आपने अच्छा पैसा लगा दिया, आपने बहुत अच्छा सा मकान बनवा लिया। अब सोचने वाली बात ये है कि ये मकान आपको क्या देगा? ये मकान आपको एक अच्छी शरण ही तो दे सकता है, इसके अलावा कुछ कर सकता है, ठीक है? एक रेजिडेंस दे सकता है, अदर देन कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा-सा, अगर इतने साल आप छोटे मकान में रहे, अगर 1-2 साल और रह लेते तो शायद इतनी कोई बहुत बड़ी आफ़त नहीं आ जाती। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप तुरंत इतना बड़ा काम कर डालते हैं, जो कि आपकी आधी लाइफ के लिए हो जाता है, आपको भरने-भुगतने के लिए। आप सोचो कि ये जो पैसा आपका फर्स्ट की स्टार्टिंग जो होती है आपकी सर्विसेज़ की, तो आप स्टार्टिंग में आप जो पैसा पैदा कर रहे हैं, उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते कि जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने एक जो प्रॉब्लम आती है वो पैसे की आती है, आपको ऐसे लोगों को सोच के रखना चाहिए था कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो हमें अपना मानते हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये पैसा आपने उन पर खर्च किया होता है, उन्हें बोला होता है कि भाई मैं आपको ये 2 लाख रुपए में काम करवाता हूँ और आप ये बिज़नेस कीजिए, बताऊँगा मैं लेकिन करना आपको है, वो आपका ज़िंदगी भर एहसान मानते और उन 2 लाख से वो एक छोटी-सी दुकान रख सकते थे। आप जो भी उन्हें आइडिया देते वो कर सकते थे, क्योंकि पैसा आपका था, माइंड आपका था और काम वो करते। उसमें वो खुद का भी गुज़ारा करते, उन्हें भी अच्छा लगता और साथ में आपको पैदा करके भी देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा और ना ही आप इस तरह सोचते हैं। आप बस सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जॉब लगने के बाद, पैसा आने के बाद, रिच बनने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। खुद के बारे में सोचते हैं, जो आपके साथ की दुनिया है, आपके साथ के लोग हैं, उनके बारे में आप नहीं सोचते हैं। अगर आप उनके बारे में सोचें तो आप काम करने वाले, आप पैदा करने वाले अकेले नहीं होंगे। एक बड़ा सा पैनल आपके साथ होगा, वो सारे के सारे लोग आपको कमा के दे रहे होंगे, आपकी अर्निंग चारों तरफ से आ रही होगी और यही सर्विस आप जो जिस सर्विस आधी सर्विस आधा पीरियड आपकी जो सर्विस का है, जिसको आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं केवल मकान का लोन चुकाने में, और उतनी ही में जो आपकी आधी सर्विसेज का टाइम होगा, उतने सर्विस आपकी पास आउट होते होते आपके पास इतना पैसा चारों तरफ से आने लगेगा कि जो आपकी सर्विस की सैलरी आ रही होगी वो आपकी छोटी पड़ जाएगी। यकीनन आपका जो पैसा चारों तरफ से आ रहा होगा वो इतना होगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और आप वहां खेल रहे होंगे जहां के बारे में आपने सपना तक नहीं देखा होगा, ये मान लीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपको ये करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके पास पैसा है, आपके जो साथ के लोग हैं जो आपके पीछे छूट गए, उन्हें आप साथ लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आपको खुद कमा के देंगे, माइंड चलेगा आपका, पैसा होगा आपका, लेकिन काम करने वाले कोई और होंगे। जितने बड़े नेटवर्कर जिनको आप देख रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया हुआ, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, अगर ये अकेले काम करते रहते तो शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज आप देखते हैं वो जने हम उतना सोच भी नहीं पाते, उतने वो खेल रहे होते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम आज कुछ नहीं कर सकते। बस हमारी छोटी सोच, अगर हम इस अपनी छोटी सोच पर काबू पा लें, लोगों को अपना मानने लगें, और ज़िंदगी में सारा खेल दोस्तों मानने का होता है। जिस दिन मैंने मान लिया, जिस दिन हमने मान लिया कि हमारी दुनिया, हमारे लोग, हमारे सब कुछ, ये सब कुछ हमारा है, उस दिन ये सारे लोग हमारा साथ देने को तैयार हो जाएंगे और केवल अपनी नज़र बदलिए, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा और ये सारे लोग आपका साथ देने के लिए आगे खड़े होंगे।
क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास माइंड है, बस ज़रूरत है तो एक अच्छी सी सोच की। तो दोस्तों ज़रूर सोचना इस बारे में, और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जिसका रिटर्न आपको भी मिले और जो आपके साथ की दुनिया है वो लोग भी आपसे फ़ायदा उठाएं, लाभान्वित हों, ज़िंदगी भर आपको याद करेंगे, आपका एहसान मानेंगे और हमेशा आपको जो भी है सम्मान देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।